नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अफसाना। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निर्मल बंगला मिशन के तहत नागराकाटा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में सफाई अभियान का आयोजन। राशन न मिलने से ग्राहकों ने जताया रोष। सुभाषिनी चाय बागान के पिंजरा में फंसा एक तेंदुआ। आज नागराकाटा में निर्मल बंगला मिशन के तहत नागराकाटा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में सभी विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने जमकर हिस्सा लिया। नागराकाटा पंचायत समिति की सभापति हेमंतो राय ने जानकारी दी है कि यह सफाई अभियान अगले 7 दिनों तक चलेगी। साथ ही विद्यार्थियों का स्वच्छता के बारे में जागरूक कर निर्मल विद्यालय सप्ताह का पालन किया जाएगा। राशन की दुकान से चावल आटा नहीं मिलने से ग्राहकों ने जताया विरोध। यह घटना माल बाजार महकमा के उदलाबाड़ी एक राशन दुकान की है। आज उदलाबाड़ी के राशन दुकान के मालिक प्रसन्नजीत दास के दुकान पर जब ग्राहक राशन लेने पहुंचे तो उन्हें चावल व आटा न देकर सिर्फ मिट्टी का तेल देने की बात की गई। इस बात से ग्राहक आक्रोशित होकर दुकान के मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जवाब दो। ग्राहक मोहम्मद रफीक सुनील दास का आरोप है कि राशन दुकान में चावल व आटा रहने के बावजूद दुकानदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोग आक्रोशित होकर राशन की दुकान को बंद करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ राशन दुकान मालिक का कहना है कि सप्ताह में 1 दिन ही राशन दिया जाता है, मगर ग्राहक राशन लेने के लिए जबरदस्ती मांग कर रहे हैं। আমরা আসছি আজকে মনে করেন যে রেশন দিচ্ছে, আবার আজকে খালি মাত্র তেল দিচ্ছে, তবুও তেল দিচ্ছে কতটুকু মানুষ, কত 50 গ্রাম। চাল ডাল দিচ্ছে? চাল ডাল কিছু দিচ্ছে না। কেন? এখন ওরা জানে ওরা যে অর্ডার নাই। চাল আছে গুডাউনে? আছে, চাল আছে, চাল আছে, আটা আছে, সবই আছে। কি বলো দিবে না? দিবে না। এখন ওরা আর এখান থেকে যদি আমরা কোনোদিন হাফ লিটার তেল বেশি চাই কিন্তু পাবো না। আর ওরা কিন্তু এখান থেকে বেলাকে তেল মোটামুটি 3 দিয়ে বিক্রি হচ্ছে। এটা আমরা নিজে প্রমাণ করেও দিতে পারি, দেখাও দিব। এখন আপনারা কি করবেন? হ্যাঁ, এখন আমাদের কিন্তু আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা যেটা সেটা আমাদের চাই, আমরা পাবো, দিতে হবে। আর না দিলে সে এখন টোটাল রেশন দোকান ছিল। কি নাম আপনার? আমার নাম হামিদার রহমান। जलपाईगुड़ी टाउन स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर ने कोतवाली थाना में एक व्यक्ति व उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर किया है। आरोपी का नाम अरुण कुमार दास कहा गया है। बैंक मैनेजर का कहना है कि अरुण दास व उसकी पत्नी ने घर निर्माण के लिए बैंक से 2 बार लोन लिया। प्रथम बार अरुण ने 4,80,000 लिया, बाद में फिर से अपनी पत्नी के नाम पर 5 लाख रुपए बैंक से लिया, मगर घर का निर्माण नहीं किया। इस पूरे मामले पर कोतवाली थाना के ओसी सुभाष चक्की ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 378, 403 एवं 405 के तहत हनन व धोखाधड़ी संपत्ति के दुरुपयोग का केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है। আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া জলপাইগুড়ি টাউন ব্রাঞ্চ থেকে যে লোন ওনারা হাউস বিল্ডিং লোন দিয়েছিলেন শ্রী অরুণ কুমার দাস এবং ওনার মিসেসকে 2 বার 4,80,000 টাকা এবং 5 লক্ষ টাকা, কিন্তু হাউস কনস্ট্রাক্টও হয়নি এবং লোনটাও রিপে হয়নি, ব্যাংকে ফেরত দেওয়া হয়নি। সেই হিসেবে ওনারা কেস করেছেন। আমরা মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রপার্টি, ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট এবং চিটিং এই সেকশনে আমরা কেস করেছি ওনার এগেস্টে, এবং অরুণ কুমার দাসকে ডিটেন করা হয়েছে থানাতে। একটু আগে ডিটেন করা হয়েছে, কালকে আমরা কোর্টে পাঠাবো। কারজিপাড়া, कोतवाली। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे सीमांचल न्यूज के साथ। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं जो सतर्क कर नहीं
नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्लों की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर का गहरा असर। देखते ही सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। The most trusted and reliable dental care center for clinical and surgical dental care. Advanced Dental Care and Orthodontic Center, Asalika Complex, first floor, Don Bosco Mall, Siliguri. Please contact Dr. Dashmesh Thakur at 9332824224 and 7699992060. आवश्यकता है स्क्रिप्ट राइटर जो बांग्ला से हिंदी अनुवाद करने में दक्ष हो। अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। तुरंत संपर्क करें 7029111730। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सीमांचल न्यूज में। सुभाषिनी चाय बागान में बिछाए गए पिंजरा में फंस गया एक तेंदुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुओं के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान थे। तेंदुआ अक्सर लोगों के घर घुसकर पालतू जानवरों को खा जाता था। 3 दिन पहले चाय बागान के 20 नंबर सेक्शन इलाके में तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा को लगाया गया था। रात में यह तेंदुआ इस पिंजरे में फंस गया। बाद में सूचना पाकर नीलपाड़ा वन विभाग के रेंजर दीपक कुमार बाला मौके स्थल पहुंचकर पिंजरा सहित तेंदुओं को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में तेंदुआ की प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। जहां एक और राज्य की पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहती है, वहीं पुलिस प्रशासन के सुरक्षा को लेकर उंगली उठती दिखी जलपाईगुड़ी के हाथीमोड़ में। मिली जानकारी के अनुसार यहां के हाईवे में जबरन पुलिस वाहन चालकों से पैसा वसूला करते हैं। इसी क्रम में आज दोपहर पुलिस पैसा वसूलने के लिए एक ट्रक को रोका तो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया। पुलिस ने जबरन गाड़ी को रोकने की कोशिश करने के दौरान पीछे से आ रही दूसरी ट्रक ने उस ट्रक को जोरदार धक्का मार दिया। इसके बाद वहां के आक्रोशित लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस हाईवे में पुलिस द्वारा जबरन पैसा वसूली किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है तथा इस वसूली को जल्द बंद करने की मांग रखते हुए घंटों सड़क पर रोष प्रदर्शन किया। ঘটনাটা পুলিশের দায়ের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে। পুলিশে ঘুষ খায় রাজগঞ্জের থানা আমাদের, ঠিক আছে, তার জন্য গাড়ি আটক করে সকালবেলা এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া ধরে। ঘটনায় যে ঘুষ খাইতে যায় পাথর মারছে, ডেলি দেখতেছি আমরা। ট্রাফিক পুলিশ থাকবে না এখানে হাতিমুড়ে, ট্রাফিক রাখবো না আমরা। রাজগঞ্জের পুলিশ হাতিমুড়ে যাতে রাজগঞ্জের পুলিশ না দেখি এই হাতিমুড়ের ট্রাফিকের মধ্যে বেতন দিচ্ছে কিনা না আমাদের বাইক নেই। 24 ঘন্টা পয়সা গাড়ি যে গাড়ি না আটকার ব্রিয়াল ঠেলে দিয়ে পয়সা নিচ্ছে এখানে পুলিশ। এইভাবে তো অ্যাক্সিডেंट হয় এখানে। राभा संप्रदाय के कलाकार गणनाथ राभा को बीते कल कोलकाता में बंग भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों दिया गया। गौरतलब है कि राभा समुदाय के राभा कलाकार के नाम से विख्यात गणनाथ धूपगुड़ी के गौसईर हाट इलाके के रहने वाले हैं। इस खबर से पूरे धूपगुड़ी इलाके के लोगों में हर्ष उल्लास का माहौल छा गया। जीवन में पहली बार इतने बड़े सम्मान पाकर वे काफी खुश हैं। गणनाथ राभा सम्मान पाते ही उनके राभा डेवलपमेंट काउंसिल के लिए मुख्यमंत्री से राभा संप्रदाय के लिए अलग से बोर्ड बनाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कोलकाता के नजरू मंच में आयोजित बंग भूषण सम्मान प्रदान कार्यक्रम में गणनाथ राभा को ये सम्मान से नवाजा गया है। ভালো লাগছে, বলার সুযোগটা দেয় নাই। ও সবাই মানে এক এক করে পুরস্কার নিল আর চেয়ারে বসে পড়লাম আর কি। সবাই কোনো বলারটা কোনো সুযোগই দেয়নি। আমি তো এসে পুরস্কার নিতে ওখানে কি দাবি করবো, ভবিষ্যতে করবো। কি ধরনের বড় ধরনের আমাদের নাচটা সংস্কার যাতে হয়, আরও কিছু মানে সরকারের কাছে যদি কিছু সাহায্য পাই তাহলে আরও উন্নত ধরনের করা যাবে। বাড়াতে তো হবে ভবিষ্যতে, নতুন 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 প্রজন্ম পরম্পরা যেরকমভাবে আগে যায় ওইভাবেই করতে হবে। খুবই ভালো, মানে আমার জীবনে যে এরকম প্রশংসা পাবে আমি কল্পনাই করতে পারি না। যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে আমাকে যে এইভাবে মানে প্রদান করলো, আমি ওনার কাছে যে কৃতজ্ঞ এবং ঈশ্বরের কাছে তার কাছে মানে আরাধনা করি যে উনি আরও ভালো আসতেই হবে। জাতিকে টিকে রাখার জন্য এটা করতেই হবে। এটা আমি কেন আমার যে মানে
জুনিয়র আছে তারাও মানে এই কাজে নবপ্রজন্ম। अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। The most trusted and reliable dental care center for clinical and surgical dental care. Advanced Dental Care and Orthodontic Center, Asalika Complex, first floor, Don Bosco Mall, Siliguri. Please contact Dr. Dashmesh Thakur at 9332824224 and 7699992060. नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दिखे पाक पीएम नवाज शरीफ। हिसार की बेटी अनीता ने फिर रचा इतिहास, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। राजीव गांधी को याद कर भावुक हुए चिदम्बरम, बताया शांति का दूत। भागलपुर में मतदान के दौरान युवक की जमकर पिटाई, पाकिस्तान जिंदाबाद का लगा रहा था नारा। जंतर मंतर पहुंची भीम आर्मी, अब रामलीला मैदान में होगा आंदोलन का शंखनाद। सऊदी अरब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पहली बार एक साथ नजर आए हैं। ट्रंप अपनी पहली विदेश यात्रा के पहले पड़ाव के तहत सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पहले अरब इस्लामिक अमेरिकी समिट को संबोधित किया। इस समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत 55 मुस्लिम देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। शरीफ के साथ पाकिस्तानी विदेश मामले के सलाहकार सरताज अजीज भी सऊदी गए हैं। वहीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी ने दावा किया है कि रविवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सऊदी पहुंचे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। हालांकि अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शरीफ की मुलाकात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का हिसार के गांव फरीदपुर की अनीता कुंडू ने फतह किया है। चीन की तरफ से एवरेस्ट को फतेह करने वाली वे पहली भारतीय महिला बन गई। अनीता ने तिरंगा लहराकर हरियाणा का नाम रोशन किया। अनीता कुंडू ने पिछले माह की 11 तारीख को चीन की तरफ से चढ़ाई शुरू की थी। उस वक्त एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले ग्रुप में 10 सदस्य थे। इनमें से अनीता एकमात्र महिला पर्वतारोही थी। हालांकि चढ़ाई करते वक्त रास्ते में आए बर्फीले तूफान में ग्रुप के 2 सदस्य वापस चले गए, लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को शांति का दूत बताते हुए रविवार को भावुक हो गए। चिदम्बरम बोले कि जो लोग श्रीलंका में शांति कायम होने से डरते थे, वे उनकी मौत की जिम्मेदार थे। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि राजीव की मां इंदिरा को एहसास था कि परमाणु शक्ति संपन्न भारत सम्राट सुपर पावर क्लब में शामिल होगा, और उन्होंने पोखरण 1 परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा नहीं किया क्योंकि वो शांति प्रिय थे, और उन्होंने कभी परमाणु परीक्षण का आदेश नहीं दिया, जबकि वो इस बात से अच्छी तरह से अवगत थे कि इससे देश को क्या दर्जा मिलेगी। चिदम्बरम ये कहते हुए रो पड़े कि राजीव शांति के दूत थे और इस कारण उनकी हत्या की गई। राजधानी दिल्ली में रविवार शाम को हुई भारी बारिश और आंधी के चलते यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित हम में है राजीव कार्यक्रम के बैनर उखड़ गए। खुले में कार्यक्रम के चलते हालत ऐसे हो गए कि आखिर में कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। बिहार के भागलपुर में मतदान देने आए एक युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। युवक पर आरोप है कि वोटिंग सेंटर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो वो उलझ गया और हंगामा करने लग गया। इस दौरान पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। युवक नगर निकाय के चुनाव में मतदान करने के लिए वोटिंग सेंटर पर पहुंचा हुआ था। वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर गुस्सा में आकर वो हंगामा करने लग गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा कि वो गलत वोटर है, जिसके कारण लिस्ट में नाम नहीं है। जिसके बाद युवक आक्रोशित हो गया और वार्ड 46 के बूथ नंबर 4, 5 और 6 पर हंगामा करने लग गया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लग गया। नारा लगाने का लोगों ने विरोध किया तो वो उन लोगों के साथ उलझ गया। फिर पुलिस ने उस युवक की पिटाई कर दी। हिरासत में लिए गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद लामबंद हुई भीमसेना ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। हजारों की संख्या में जंतर मंतर पहुंचे भीमसेना के नौजवानों ने नक्सलियों से संबंध जोड़े जाने का विरोध किया।
हाल ही में सांप्रदायिक दंगों में 85 घरों को जलाए जाने का विरोध में उतरी भीमसेना ने केंद्र सरकार से न्याय की उम्मीद की। जंतर मंतर पर आए भीमसेना ने संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़ितों के लिए मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सेना के सतपाल तनवर ने कहा कि अगर जंतर मंतर की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची तो आंदोलन का शंखनाद रामलीला भवन मैदान दिल्ली में होगा। तनवर ने बताया कि दलितों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दंगा भड़काने वाले कुछ लोग शामिल हैं, लिहाजा सरकार उन पर कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि हाल ही में भीमसेना के साथ देने के लिए दिल्ली चलो का आह्वान सोशल मीडिया पर करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। देश दुनिया की खबरों से अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं जो सतर्क कर दें। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्लों की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर का गहरा असर। देखते रहिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। The most trusted and reliable dental care center for clinical and surgical dental care. Advanced Dental Care and Orthodontic Center, Asalika Complex, first floor, Don Bosco Mall, Siliguri. Please contact Dr. Dashmesh Thakur at 9332824224 and 7699992060. आवश्यकता है स्क्रिप्ट राइटर जो बांग्ला से हिंदी अनुवाद करने में दक्ष हो। अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। तुरंत संपर्क करें 7029111730। बहुत ही खुशी के साथ ये ऐलान किया जाता है कि हम लोग दाता मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 33वां सालाना उर्स पाक मना रहे हैं और तमाम शहर वासियों को इनका उर्स मुबारक पर हार्दिक हार्दिक बधाई और दुआ साथ में देते हैं कि आप सभी लोग आएं और सरकार के उर्स पर आकर अपने आप को और अपने दिल को सुकून हासिल करें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही सफ में आकर खड़े होते हैं।